आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल्स आर टू टाइप्स। एक है ए और एन एंड दूसरा है द। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं एंड द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल्स कहलाता है। तो इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है कि जो आइडेंटिटी शो नहीं करता है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। जिस कोई नाउन है या कोई वर्ड है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसके साथ हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं, यानी कि वो स्पेशल नहीं है। कॉमन नेम है, कॉमन नाउन है, कोई भी कॉमन वर्ड है, उन सभी वर्ड्स के साथ हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। ये मतलब किसी भी स्पेशल, किसी भी पर्टिकुलर नाउन के साथ नहीं आता है ए और एन। दा जो है हम लोग उन सभी वर्ड्स के साथ यूज़ करते हैं जिनकी एक आइडेंटिटी होती है, जिनकी एक पहचान होती है, जो दुनिया में पहचाने जाते हैं। और किसी स्पेशल थिंग्स के लिए यूनिक थिंग्स के साथ हम लोग दा का यूज़ करते हैं। जो चीज़ें यूनिक हैं, स्पेशल चीज़ के बारे में बता रहे हैं या यूनिक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, थिंग्स के बारे में बता रहे हैं, जो चीज़ें यूनिक हैं, स्पेशल हैं, उनके साथ हम लोग दा का यूज़ करेंगे। और ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा, प्लूरल के साथ भी यूज़ होता है दा का। ठीक है, दा का यूज़ हम लोग सिंगुलर के साथ और प्लूरल दोनों के साथ करेंगे। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि इंडेफिनिट आर्टिकल हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, तो अब आते हैं एन का यूज़ हम लोग वॉवेल्स के साथ करते हैं और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट्स के साथ करते हैं। अब बात आती है कि वॉवेल्स क्या हैं। तो वॉवेल्स इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू यानी 5 होते हैं इंग्लिश में वॉवेल्स। तो जब भी कोई वर्ड इन 5 में से किसी भी लेटर से स्टार्ट हो तो तुरंत हमें ये जानना है कि वहाँ पर हमें एन यूज़ करना है। लेकिन अभी बच्चों को, जब हम लोग छोटे बच्चों को बताते हैं, नर्सरी वाले बच्चों को बताते हैं, क्लास केजी के बच्चों को बताते हैं, तो सिर्फ इतना बताते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं एन का? हिंदी के स्वर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। यानी कि इंग्लिश में यदि कोई वर्ड लिखा हुआ है जो ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 में से किसी से भी स्टार्ट है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में स्वर जानते हो कि आप लोग आ से आहा तक जो होता है वो स्वर होता है। अगर कोई वर्ड इंग्लिश में लिखा है और उसे जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर के साथ आता है, तब हम वहाँ पर एन यूज़ करते हैं उसके पहले। जैसे कि अब कॉन्सोनेंट जब हम लोगों को पता चल जाएगा कि किन के साथ हम लोगों को एन यूज़ करना है, तो कॉन्सोनेंट तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमें यहीं पर हम लोगों को सोचने की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, समझने की ज़रूरत पड़ती है। जब हमने अगर वॉवेल्स को, स्वर को समझ लिया कि एन को समझ लिया कि एन किसके साथ यूज़ होगा, तो बस जिनके साथ एन यूज़ होना है उनके साथ तो हम एन यूज़ ही करेंगे। बाकी सभी के साथ जितने भी बचे हुए वर्ड्स हैं उनके साथ हम लोग ए का यूज़ करेंगे। तो इसलिए बाकी बचे हुए क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। उन्हें हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, यानी का से ज्ञा तक। ठीक है, बाकी सबके साथ ए का यूज़ करते हैं। लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एन का यूज़ हम लोग वॉवेल के साथ करते हैं। इंग्लिश में देखें तो बहुत इजी होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो इंग्लिश में हमें देखने में तो वॉवेल ही लगते हैं, लेकिन हिंदी में उनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है समझने में। तो मैं अभी यहाँ पर सब समझाने वाली हूँ। एप्पल में देखें, इंग्लिश में ए वॉवेल ही है और हिंदी में भी ये एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों ही वॉवेल है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग एन यूज़ करेंगे। ई वॉवेल है, हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एग।
ए, यानी कि ए स्वर है यानी वॉवेल है, यानी दोनों ही वॉवेल हैं तो एन यूज़ करेंगे इसके पहले। इंक पॉट, इंक पॉट का आई वॉवेल है और हिंदी में इसका वर्ड, इसका लेटर, फर्स्ट लेटर ई से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर भी हम लोग एन यूज़ करेंगे। ओ, ओ वॉवेल है इंग्लिश में और इसका हिंदी का लेटर क्या स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स ऑरेंज। ओ, आ रहा है, दैट मीन्स ये वॉवेल है, इसके पहले भी हम लोग एन का यूज़ करेंगे। अब आता है अम्ब्रेला, यू हमारा वॉवेल है इंग्लिश में, वी कैन सी, क्योंकि 5 ही हैं वॉवेल तो हम लोगों को बहुत जल्दी माइंड में सेट हो जाता है ए ई आई ओ यू। बट थोड़ा सा हिंदी के प्रोसेस से जब चलते हैं कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है तो हिंदी के प्रोसेस से हम लोग चलते हैं तो वो हम लोग को अच्छे से फाइंड आउट हो जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है। यू, यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, आ, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों ही वॉवेल है हिंदी और इंग्लिश, तो ये इसके साथ हम लोग इसके पहले एन का यूज़ करेंगे। अब बात आती है कुछ टिपिकल वर्ड्स, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी एंड 1 रुपी, इस तरह से और भी वर्ड्स हैं, यहाँ पर मैंने 2 ही 3 लिखा। ये देखिए वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ई वॉवेल है, यू वॉवेल है, ओ वॉवेल है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में इसका पहला लेटर स्वर नहीं आ रहा है, वॉवेल नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यू यानी कि या। तो या क्या हमारा स्वर है, स्वर के अंदर आता है या नहीं आता है। तो जब हिंदी के स्वर के अंदर या नहीं आ रहा है तो इसके पहले हम लोग ए एन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। अब यू, यूनिवर्सिटी, यू तो हमारा वॉवेल है इंग्लिश में, लेकिन क्या हिंदी में प्रोनाउंस करने के बाद इसका पहला वर्ड स्वर से स्टार्ट हो रहा है, यू, नो, ये भी या से ही स्टार्ट हो रहा है और या स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये भी क्रॉस, इसके साथ भी हम लोग ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। अब आती है बात 1 रुपी, ओ वॉवेल है, वी कैन सी, बट इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे हिंदी में ये होता है वाह, 1, वाह, वाह होता है। तो वाह क्या आ से आहा तक यानी स्वर के अंदर आ रहा है, नहीं आता है, ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो यहाँ पर भी हम लोग ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। जब एंड देखिए ऑनेस्ट, एयर, आर, ये 3 वर्ड्स हैं जिनमें एच यानी देखिए हिंदी इंग्लिश में क्या ये वॉवेल है, नहीं है, क्या ये वॉवेल है, नहीं है, क्या ये वॉवेल है, नहीं, लेकिन तीनों का प्रोनाउंसिएशन जब हम लोग हिंदी में करते हैं तो ये ऑनेस्ट, ये ऑ होता है एयर एंड इसका होता है आर, तीनों ही स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, आ, ओ, ए एंड आ। तो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में स्वर से स्टार्ट होगा, उन्हीं के आगे हम लोग ए एन का यूज़ करेंगे और बाकी किसी के साथ भी नहीं करेंगे। अब ए का एग्जाम्पल आता है, जब हमने ए एन को समझ लिया तो ए को समझना बहुत ही ईजी है, ए सैंडविच, ए माउंटेन, ए मैन, ए कैट, ए बैट, ए डॉग एट्सेट्रा। बस इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एन ही थोड़ा सा टिपिकल है कुछ ही वर्ड्स के साथ, अदरवाइज़ एन भी इजी है, ए तो बहुत ही ईजी है। एन आ गया तो ए को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ एन नहीं लगना है तो डेफिनेटली ए लगेगा, राइट। अब बात आती है द की, तो दा पहले ही बता चुकी हूँ कि यूनिक चीज़ों के साथ यूज़ होता है, डेफिनेट चीज़ों के साथ यूज़ होता है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिनकी एक आइडेंटिटी होती है, स्पेशल होते हैं, जो लाइक सन, मून, ये इनकी एक आइडेंटिटी है ना, और इतनी ज़्यादा इनको लोग पूजा करते हैं, हम लोग मून की भी पूजा करते हैं, राइट। और जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, सब के आगे ही हम लोग दा का यूज़ करेंगे क्योंकि ये सारे ही यूनिक हैं। नेक्स्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री
जितनी भी होती हैं सुपरलेटिव डिग्रीज़, उनके साथ भी हम लोग दा का यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को सुपरलेटिव डिग्रीज़ नहीं पता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सुपरलेटिव डिग्री का, आप लोग जाकर देख सकते हो। और अभी मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन भी कर दूँगी कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। हमारी जितनी भी होली बुक्स होती हैं, पवित्र ग्रंथ होते हैं, पवित्र पुस्तकें होती हैं, उनके पहले भी हम लोग दा का यूज़ करते हैं। नाउ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, जो भी फेमस बिल्डिंग्स हैं हमारी, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके साथ भी हम लोग दा का यूज़ करते हैं। माउंटेन रेंजेस के साथ भी दा का यूज़ करते हैं। कैसे, अभी आगे बताती हूँ। रिवर्स, सीज, ओशंस, ट्रेन्स, शिप्स एंड न्यूज़पेपर्स, इन सभी के साथ हम लोग दा का यूज़ करते हैं। हाईएस्ट माउंटेन यानी सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत, द टॉलेस्ट बिल्डिंग यानी सबसे ज़्यादा लंबी बिल्डिंग, द स्मॉलेस्ट वुमेन यानी सबसे ज़्यादा छोटी औरत, द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा वर्स्ट सबसे ज़्यादा खराब, बिगेस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा। जो चीज़ सुपीरियॉरिटी को दर्शाए वो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आता है, और जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं उनके साथ हम लोग दा का यूज़ करेंगे। ही इज़ द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, इस तरह से। अब द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, ये सब हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, होली बुक्स हैं, तो इनके साथ भी हम लोग दा लगा रहे हैं। द वेदास, द गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी के साथ हम लोग दा का यूज़ करते हैं। और जो यूनिक है, इनके समान कोई और बुक नहीं हो सकती, लोग समान कोई भी दूसरी बुक नहीं आ सकती। एंड बिल्डिंग्स, द ताजमहल, हम सभी जानते हैं कि ये अजूबा है दुनिया का, भारत में है, आगरा शहर में है। द कुतुब मीनार दिल्ली में ही है, और हम लोगों को पता है कि हल्का सा झुका हुआ है, एक तरफ टेढ़ा है ग्रेविटी के कारण। द वाइट हाउस, तो ये सारी कुछ बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनके आगे भी हम लोग दा लगाते हैं। और भी इनके जैसे हैं, वो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको सब समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट, द हिमालयाज़, द अरावली रेंज। द हिमालयाज़, द अरावली रेंज। अब रेंज का क्या मीनिंग है कि कई पहाड़, कई पर्वत एक जैसे, मतलब बड़ा छोटा इस तरह से रेंज में फैला हुआ है, इसको रेंज बोलते हैं। और कोई एक पहाड़, सिर्फ एक पहाड़ है, ये होता है माउंटेन। ठीक है, तो ये रेंज होता है। इस तरह से कई पर्वत एक ही जगह पर, कई पर्वत छोटे बड़े करके एक लाइन से हैं, उनको बोलते हैं रेंज। तो इस तरह से जो रेंजेस वाले नाम होंगे पर्वत के, वो उनके आगे हम लोग दा लगाएंगे। और स्पेशली किसी पर्वत का नाम है, वहाँ पर दा नहीं लगाएंगे। जैसे कि द हिमालयाज़ है, ये रेंज है। हिमालय क्या है, कई पर्वत हैं यहाँ पर, छोटे बड़े करके कई पर्वत हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। अब हिमालय के अंदर जो सबसे ऊंची श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के साथ हम लोग दा नहीं लगाएंगे। जो रेंजेस में होगा, जो श्रृंखला होगी, उसके आगे दा लगाएंगे। जो एक किसी पर्वत का नाम लेंगे, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इनके आगे दा नहीं लगाएंगे। हिमालय भी इंडिया में है और अरावली रेंज भी इंडिया में ही है। अब आती है नदी की बात। द गैंजेस, द यमुना, द सरस्वती, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशन, जितनी भी 7 सीज़ हैं और 5 ओशंस हैं, इनके आगे हम लोग दा लगाएंगे। आर्कटिक ओशन, अटलांटिक, इस तरह से जो हैं, हमारे ज्योग्राफी से हमें पता चल जाता है हमारे 7 सीज़ हैं और 5 पैसिफिक ओशंस हैं। तो इन सभी के साथ हम लोगों को दा का यूज़ करना है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। द दार्जिलिंग मेल, यानी ये ट्रेन का नाम है, तो स्पेशल है, इसलिए इसके आगे दा का यूज़ किया गया है।
कि आप लोग लर्न भी कर सकते हो, माइंड में सेट कर सकते हो कि इसके आगे तो दा लग नहीं लगना है। द टाइटैनिक, टाइटैनिक के बारे में भी सबने सुना होगा। वो कैसा शिप था, वो बहुत ही स्पेशल शिप था जो डूब गया, तो इसके आगे भी दा लगाएंगे। न्यूज़पेपर्स की बात आती है तो द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, इन सभी के आगे दा लगा है, ठीक है। टाइम्स के आगे दा, टाइम्स के आगे दा, इस तरह से न्यूज़पेपर में भी दा का यूज़ होता है। अब कुछ स्पेशल सेंटेंस होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं जिनके आगे भी हम लोग दा लगाते हैं। नॉर्मली नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम बताने के लिए दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर इज़ अ मैन आउटसाइड, एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है। द मैन वॉन्ट्स टू सी यू, मोस्टली मैन के आगे दा नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लगाया। क्यों? क्योंकि जो आदमी बाहर खड़ा हुआ है सेम वही आदमी, कोई दूसरा नहीं, सेम वही आदमी तुम्हें देखना चाहता है या तुमसे मिलना चाहता है, ठीक है। जिस आदमी की यहाँ बात हुई है, जिस मैन की, उसी मैन के बारे में इस सेंटेंस में भी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर दा का यूज़ किया है। या देयर इज़ अ मैन आउटसाइड, द मैन वॉन्ट्स टू सी यू। नेक्स्ट, द ऑरेंजेस दैट यू बॉट येस्टरडे वर वेरी स्वीट। अब देखिए ये प्लूरल है, एस लगा है, प्लूरल है, फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर दा का यूज़ किया है। मैंने पहले ही बताया था कि दा जो है प्लूरल्स के भी साथ लगेगा और सिंगुलर्स के भी साथ आएगा। मैन सिंगुलर था फिर भी दा था, यहाँ प्लूरल है फिर भी दा है। तो द ऑरेंजेस, यानी कि जो ऑरेंजेस आपने ख़रीदा था कल, जो संतरे आपने कल ख़रीदा था वो बहुत ही मीठे थे। मतलब उसी ऑरेंज की बात हो रही, जो संतरे आपने ख़रीदे थे वही संतरे बहुत मीठे हैं। सेम जब किसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एग्जैक्टली उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग दा का यूज़ करेंगे। डिड यू पुट अवे द ज्वेलरी सेफली, क्या आपने ज्वेलरी सेफ्टी से रख दिया। डिड यू पुट अवे द ज्वेलरी, यानी कि किसी ज्वेलरी के बारे में बात हो रही है और उसी ज्वेलरी को क्या आपने सेफली रख दिया है, द। अब आते हैं होम असाइनमेंट की तरफ। मैंने यहाँ 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं आप लोगों को खाली जगहों को भरना है जिसमें एन और दा का यूज़ होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड आप लोग नंबर डाल के कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। नहीं लिखने का मन है कोई बात नहीं, आप लोग अपने आप से कीजिए। सेंटेंसेस को आप शीशे के सामने भी बोल सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, बाय बाय।